वुड्स किंडरगार्टन सिलेबस फर्स्ट एंड सेकंड टर्म केजी का प्रिपेयर्ड सिलेबस है, सैम्पल कॉपी है। उसमें देखिए फर्स्ट टर्म, फर्स्ट में देखिए सबसे पहले बुक लिस्ट है विद प्राइस। इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स ऑक्सफोर्ड की बुक्स हैं। लेडी बर्ड 2A 2B उर्दू बुक। पार्ट 2 कस्टमाइज बुक है, ख़ुद बनाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को उर्दू सीखने में हेल्प कर सके। ऑरल बुक है, उसके अलावा आर्ट क्राफ्ट की बुक है और 6 कॉपीज़ हैं। 1 इंग्लिश, 1 उर्दू, 1 मैथ्स, 3 कॉपीज़ ईच टर्म, 2 टर्म्स हैं इसकी, ठीक है। उसके अलावा स्टेशनरी जो ज़रूरत पड़ेगी, स्टेशनरी लिस्ट देखिए। पेंसिल, रेज़र, शार्पनर, स्केल, कलर पेंसिल, कलर मार्कर। आर्ट क्राफ्ट एसेसरीज़, क्योंकि नोटबुक पूरी है, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में करनी पड़ेगी, क्राफ्ट्स बनाने पड़ेंगे। प्रिंटिंग, पेस्टिंग, कलर्ड पेपर्स, हार्ड चार्ट्स, स्क्रिप पेपर्स, पोस्टर पेन, सीज़र, पेंट ब्रश एंड गम स्टिक। इसके अलावा ये टाइम टेबल है केजी का। इसमें देखिए आप मंडे ट्यूसडे इंग्लिश और इंग्लिश बुक के साथ लेडी बर्ड, वेडनेसडे थर्सडे उर्दू और उर्दू के साथ ऑरल बुक, फ्राइडे सैटरडे मैथ्स और इसके साथ आर्ट क्राफ्ट। और उसके मुताबिक टाइम टेबल के मुताबिक आगे सिलेबस देखिए क्या क्या है। सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म 4 मंथ ड्यूरेशन है फर्स्ट टर्म की। तमाम बुक्स जो केजी की हैं उनका फ़र्स्ट हाफ़ जो है वो फर्स्ट टर्म में होगा और सेकंड हाफ़ सेकंड टर्म में होगा। इंग्लिश का सिलेबस है यूनिट नंबर 1 से 7, उर्दू पेज नंबर 1 से 35, मैथ्स यूनिट नंबर 1 to 4, टेबल नंबर 4, स्पेलिंग 11 to 15। लेडी बर्ड 2A, क्योंकि 1A नर्सरी की है, 2A कंप्लीट उर्दू बुक पार्ट 2, कंप्लीट बुक ऑरल बुक फर्स्ट हाफ आर्ट एंड क्राफ्ट फर्स्ट हाफ। ये कंप्लीट बुक इसलिए है कि इसकी जगह नेक्स्ट टर्म में 2B लगेगी, और ये कंप्लीट इसलिए है कि ये फर्स्ट टर्म में बुक पे करेंगे और फिर सेकंड टर्म में हम इसे कॉपी पे करेंगे। लर्न राइट एंड कलर इंग्लिश लेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट टर्म में क्या क्या है, बुक की रीडिंग जो है स्टोरीज़ 1 से 7, स्टोरी टाइम बीच में जब आपको बुक की वीडियो देखनी हो रीडिंग के लिए तो देखिएगा, उसमें स्टोरी टाइम के नेम से स्टोरीज़ हैं 7 जिनकी रीडिंग हम केजी में करवाते हैं 1 से 7। लेडी बर्ड 2A कंप्लीट ऑरल, माई सेल्फ पेज नंबर 1 पे है। लैला इज़ लॉस्ट पेज नंबर 39 पे है। द टाइनी फेरीज पेज नंबर 43 पे है। ये 2 स्टोरीज़ हैं और ये इंट्रोडक्शन है, ये बच्चे ने ज़ुबानी याद करना है। उसके बाद है डिक्टेशन। लेडी बर्ड 2A लास्ट पेज, जो उस बुक का लास्ट पेज है उसकी डिक्टेशन होगी। पॉइंट्स जो हैं आपने सर्च करनी है और बच्चे को म्यूज़िक के साथ करवानी है। जनरल नॉलेज इंग्लिश की, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश की जो बुक है उसी में से ये पेजेस दिए गए हैं 2, 3, 4, 5, 32, 33, 35, 37, 41, 42, 47 एंड 68 ज़ुबानी याद करवाना है। उसके बाद रिटर्न की टर्न आएगी। बुक के ऊपर यूनिट नंबर 1 से 7 तक जितने पेजेस हैं और जितनों पे लिखना है वो सब लिखने हैं, ठीक है। कॉपी पे मैंने गाइड कर दिया है, बुक की रीडिंग के दौरान मैंने गाइड कर दिया। अच्छा, ऑन कॉपी, अब कॉपी पे क्या करवाना है, उस पर मैं क्वेश्चन जो है लिखे हुए इकट्ठे देखिए। मेकिंग न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड व्हील, कंप्लीट द वर्ड्स विद वॉवल्स एंड ए, circle the word that not belong to each family, write down the C animals, write E words, fill in the blanks, day's name, question answer, singular plural, masculine feminine and last noun, definition है noun की, ठीक है। अब आंसर नंबर 1 देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है ना, मेकिंग न्यू वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड व्हील, तो ये वर्ड व्हील है, ठीक है। इसमें देखिए एट, तो सबके साथ एट इसलिए हमने रेड कलर से लिखा है ताकि बच्चों को इजी लगे कि लास्ट 2 स्पेलिंग्स जो हैं वो सेम है, एट। तो अब करना क्या है, सबसे पहले ऊपर देखिए ब, तो ब एट बैट, ख एट कैट,
ठीक है। उसके बाद क्या है, ह एट हैट, फ एट फैट, म एट मैट, र एट रैट, प एट पैट, व एट वैट, स एट सेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 था हमारा, कंप्लीट द वर्ड्स विद वॉवल ए एंड ए। ये देखिए, ये उसका आंसर है, ब एटा बैट, हा एटा हैट, ब एडा बेड, हा एन हैन, ज एटा जेट, ज ए म जैम। उसके बाद क्वेश्चन है नंबर 3, सर्कल द वर्ड दैट नॉट बिलोंग टू ईच फैमिली। ठीक है, तो ये 3-4 फैमिलीज़ हैं, तो इसमें से कौन सा जो है फैमिली से मैच नहीं करता उसे सर्कल करना है। मदर, ब्रदर, कार, सिस्टर। अब खुद ब खुद बच्चा जब सुनेगा तो वो बोलेगा कार जो है वो मैच नहीं करता, उसे सर्कल करेंगे। ये जो है रिलेशंस हैं सारे, ठीक है। चेयर, टेबल, डेस्क, बॉल। अब चेयर, टेबल और डेस्क फर्नीचर फैमिली है, इसे बॉल को सर्कल करेंगे। एप्पल्स, बुक्स, ग्रेप्स, मैंगोज़। अब बुक्स जो है वो उसको सर्कल करवाएंगे, वो फ्रूट फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखती। कैरेट, पोटैटो, प्लेन, कुकम्बर। अब ज़रा प्लेन जो है वो डिफरेंट है, इसको सर्कल करवाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट डाउन द सी एनिमल्स। अब सी एनिमल्स देखिए, सी हॉर्स, डॉल्फिन, स्टारफिश, स्वॉर्डफिश, शार्क। ये लिखवाने भी हैं और स्पेलिंग भी लर्न करवाने हैं, ज़ाहिर है इसी तरह फिर आंसरिंग कर सकेंगे। राइट ई वर्ड्स। अब ई वर्ड्स देखिए, ट ई ट, टीथ, स ई सी, फर ई फ्री, स्ल ई प, स्लीप, ख ई कीप, ह ई हील, ब ई बी, ट्र ई ट्री। उसके बाद क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। बुक से लिया गया है। द कैंगरू कैन हॉप, द हॉर्स कैन रन, द कोला बियर कैन क्लाइंब। ठीक है, बुक में भी जब आप पढ़ाएंगे लिखवाएंगे और ब्लैंक के दरमियान आने वाले स्पेलिंग भी लर्न करवाइएगा। क्वेश्चन नंबर 7, डेज नेम। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन आंसर। हु इज़ हैप्पी? Lala is so happy. Who says goodbye? The sailor thanks Dolly and says goodbye. Who wearing a new green coat? Billy the goat is wearing a new green coat. बुक में से लिए गए हैं, बच्चे जब स्टोरीज पढ़ेंगे तो उन्हें ये ईजी लगेंगे। स्पेलिंग के साथ लर्न करवाइए। क्वेश्चन नंबर 9, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर एक चीज़ को कहते हैं, प्लूरल दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को कहते हैं। तो कुछ बहुत इजी हैं, कुछ थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं और कुछ बच्चों को सिखाएं जैसे हैं वैसे लर्न करवाइए। ज़रा टर्म और कंडीशन जो है बाद में करवाई जाएंगी। फ़ैन, फैंस, बुक, बुक्स, बस, बसेस, बॉक्स, बॉक्सेस, टूथ, टीथ, कॉपी, कॉपीज़। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मैस्कुलिन फेमिनिन। मुज़क्कर मुअन्नस। मदर, फादर, कुक, कॉक, hen, king, queen, bull, cow, brother, sister. Last question, noun की definition है। Noun is the name of person, place or thing. For example, Ali, Pakistan, copy. उसके बाद है मैथ्स की फर्स्ट टर्म, लर्न, राइट एंड कलर। जहाँ तक हो सके पिक्चर्स बनवाइए और कलर करवाइए।
रीडिंग है, इसमें रीडिंग ज़रा एज सच मैथ की कोई रीडिंग नहीं होती, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जितनी पेजेस हैं उनको पढ़ाएं और बच्चे को समझाएं। और टेबल ऑफ 3, स्पेलिंग 11 to 15 और पेज नंबर 48 49 भी शेप्स नेम वगैरह वो लर्न करवाने हैं। उसके बाद है रिटन। बुक के ऊपर क्या करवाएंगे, यूनिट नंबर 1 से 4 सारी बुक के ऊपर होगी। उसके बाद देखिए क्वेश्चंस हैं जो हमने कॉपी पे करवाने हैं। टेबल ऑफ 3, स्पेलिंग है 11 से 15, ऐड आर सब्ट्रैक्ट, सर्कल द स्मॉलर नंबर, राइट डाउन इवन एंड ऑड नंबर्स, फ्रैक्शंस, होल एंड हाफ, राइट द नंबर्स इन टेंस एंड वंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। 9 क्वेश्चन है जो हमने कॉपी पे करवाने हैं, ठीक है। टेबल देख लीजिए। 1 times 3 are 3, 2 times 3 are 6, 3 times 3 are 9, 4 times 3 are 12, 5 times 3 are 15, 6 times 3 are 18, 7 times 3 are 21, 8 times 3 are 24, 9 times 3 are 27, 10 times 3 are 30। स्पेलिंग है E L A V A N 11, T W A L V E 12, T H E R T A A N 13, F O A R T A A N 14, F E F T A A N 15। उसके बाद देखिए सब्ट्रैक्शन, ठीक है, वेरी इजी। 5 है। क्या करेंगे हम यहाँ पे 5 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5, और हमने माइनस क्या करना है 2, तो 1 और 2 कट करेंगे। अब रिमेनिंग काउंट करेंगे 1 2 3, तो यहाँ हमारा आंसर क्या आएगा 3। अब हमारे पास 1 + 1 है, 1 + 1, तो ऐड करने के लिए देखें 1 2 आएगा। अब 6 देखिए, 1 2 3 4 5 6, तो हमने कट क्या करना है 4, 1 2 3 4, रिमेनिंग 1 2, तो 2 लिखेंगे। तो यूँ हम जो है सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, सर्कल द स्मॉलर नंबर। 2 डिजिट दिए हुए हैं, ठीक है। इन नंबर में हमने देखना है कि छोटा कौन सा है। 8 4 स्मॉलर है, 4 7 4 स्मॉलर है, 3 4 3 स्मॉलर है। यूँ जो स्मॉलर है उसको सर्कल करना है। उसके बाद है राइट डाउन इवन एंड ऑड नंबर्स, करेक्शन। अब ये देखिए इवन एंड ऑड नंबर इनकी बुक में बड़े अच्छे तरीके से दिया हुआ है और वहाँ से मैंने समझाया भी है। यहाँ तो हमने ये किया है कि 1 से 30 तक हमने काउंटिंग दी है, ठीक है। तो हम और जो है 1 लिखा, तो नेक्स्ट ये इवन है, ये लिखा 3 यूँ। ये तो एक आम सी चीज़ है, समझाने के लिए ये किया गया है। देखिए कि पेयर ऑफ बॉल है, बुक में तो शू है, ठीक है। ये 1 2 थिंग्स जो हैं जब कंबाइन होती हैं तो पेयर बनता है। तो ये बॉल का पेयर बन गया, या शू होंगे तो उनका भी पेयर बनेगा, तो ये इवन है। अब ये सिंगल है, ठीक है। तो अब इसका पेयर तो नहीं बन सकता, तो अगर इसका पेयर नहीं बनता तो ये ऑड है। अब देखिए हमारे पास क्या है 1, अब 1 का तो किसी के साथ पेयर नहीं बनता, इसलिए ये ऑड है। अब ये 2 है, जब हम लिखेंगे 1 और 2 तो 1 2, तो ये पेयर बन सकता है, इसलिए ये इवन है। उससे आगे देखिए 3 1 2 3, अब 2 का तो हमने पेयर बना दिया, अब हमारे पास 1 बचता है, तो 1 का पेयर नहीं बन सकता, इसलिए 3 जो है वो ऑड है। फिर उसके बाद 4 है, 1 2 3 4, हमने 1 2 का एक पेयर बनाया और 1 2 का दूसरा पेयर बनाया, हमारे पास कोई इशूज़ नहीं है, मज़ीद बचा, इसलिए ये इवन है। तो यूँ करना सिखाएंगे तो बहुत अच्छी तरह बच्चा इवन और ऑड जो है कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, फ्रैक्शन है, ठीक है। उसमें हमने लाइट सा लिया है होल एंड हाफ। सर्कल जो है ये सारा देखिए, ये होल मीन सारा फुल, और जब हम उसके दरमियान में एक लाइन लगा देते हैं, आधा कर देते हैं उसको, हाफ
तो फिर हम उसे हाफ बोलते हैं, अगर ना लगाएं तो ये होल है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, राइट द नंबर इन टेंस एंड वंस। अब ये 31 है तो हमने इसे टेंस और वंस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो 3 हमने यहाँ लिखा और 1 हम यहाँ ले आए, तो 30 मीन के 3 टेंस हैं, ठीक है, तब 30 बनता है ना, बुक में मैंने समझाया है, और ये 1 है। इस तरह 38 है तो 3 हमने यहाँ लिखा, 8 हम आगे ले आए, 8 हमारा वंस हो गया, क्योंकि 8 के बाद अभी 9 10 करेंगे तो वो इधर प्लस हो सकता है, 4 बन सकता है। जब तक नहीं बनता 9 तक जो यूनिट्स होता है वंस होते हैं, और उसके बाद जो है जब डिजिट 2 में कन्वर्ट होता है तब वो जाके टेंस बनता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, एडिशन। दोबारा से समझ लिए गए हैं, पीछे इजी वे से समझाया गया था, अब थोड़ा मिक्स करके समझाया जा रहा है। 2 डिजिट भी लिए गए हैं, कैरी नहीं करना सिखाया गया। तो इसी तरह लाइंस लगाएंगे, यहाँ 2 लाइंस लगाएंगे, इधर से शुरू करेंगे, यहाँ 3 लाइंस लगाएंगे, यहाँ 5 लाइंस लगाएंगे, 3 और 5 पे कंबाइन करके यहाँ लिखेंगे, ऐड हो जाएगा। यहाँ 2 लाइंस होंगी, यहाँ 4 होंगी, और इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिखेंगे। हमेशा आंसर जो है वो बिल्कुल क्वेश्चन जो डिजिट होती है उसके नीचे लिखना चाहिए, ठीक है, और कैरी करने वाले नहीं है, इजी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सब्ट्रैक्शन। ये आप ये ना कहें कि यहाँ पे 9 क्वेश्चन तो हमने 9 ही करवाने हैं, ये वैसे सैंपल दिया गया है, आप इस जैसे 50-100 क्वेश्चन भी करवा सकते हैं बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जब तक उसे इजी ना लगे। इसी तरह सब्ट्रैक्शन है, 8 है, 8 लाइंस लगाएंगे और 7 उसमें से हम क्रॉस करेंगे, और फिर हमारे पास 1 बचेगी, वो हम यहाँ लिखेंगे। फिर इस साइड पे हम 8 लाइंस लगाएंगे, 2 क्रॉस करेंगे, हमारे पास 6 बचेंगे, वो हम इसके नीचे लिखेंगे। और इस तरह से ये बच्चों को समझाइए कि जब एडिशन होती है तो ऐड करते हैं, कटिंग नहीं करते। जब सब्ट्रैक्शन होती है तो उसमें हम कटिंग करते हैं और रिमेनिंग लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद है उर्दू पहला सेमेस्टर, और ये 4 मंथ्स पे आपकी फ़र्स्ट टर्म जाएगी और 4 मंथ्स के सेकेंड जाएगी। पढ़ें लिखें एक्सक्यूज़ मी, और रंग बने। पढ़ाई सफ़ा नंबर 1 से 36 तक, और ज़ुबानी अलिफ से ये पूरी इश्काल, अलिफ से ये आधी इश्काल, और मदद जो है ये भी कहानी है। सफ़ा नंबर 10 और 11 पे बच्चे अपनी ज़ुबान में कहानी सुनाएंगे। चिड़ियाघर की सैर, ये भी कहानी है। 20 और 21 पेज पे ये भी बच्चे सुनाएंगे। इमला सफ़ा नंबर 8 और 19 जो है वो इमला है, सिखाइए ज़ुबानी। नज़में सर्च कीजिए, लर्न करवाइए बच्चों को। लिखाई किताब पर सफ़ा नंबर 1 से 36 में जितने लिखने वाले पेज हैं सब लिखवाने, और कॉपी पे हमने क्वेश्चन बनाए हैं। हरूफ से अल्फाज बनाइए, हरूफ के साथ अलिफ मिलाकर लिखें, हरूफ मिलाकर अल्फाज बनाइए, हरूफ को जोड़ें और अल्फाज बनाइए। जीम अलिफ जा से अल्फाज बनाइए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए, अल्फाज मुकम्मल कीजिए। वाव से अल्फाज बनाइए, जोड़ लिखें, खुश खत्म। ये इसके 10 सवाल हैं। पहला सवाल देखिए, ये 1 2 3 4 5 6, अच्छा ये अलिफ से है और ये 5 है, 1 2 3 4 5। अलिफ से अनार, अलिफ से अचार, अलिफ से अंगूर, अलिफ से अंडा, अलिफ से अमरूद। हरूफ याद करवाइए, अलिफ नून अलिफ रे, 4 हरूफ हैं। अलिफ चे अलिफ रे, 4 हरूफ हैं। अलिफ नून गाफ बावरे, 5 हरूफ हैं। इस तरह से बच्चे को याद करवाइए ताकि उसे लिखना भी आ जाए और उसकी इमला भी दुरुस्त हो जाए। चे से चांद, चे से चारा, चे से चोट, चे से चोर, चे से चूहा। उसके बाद देखिए बे की आधी शक्ल होगी, और अलिफ तो बे अलिफ बा, पे अलिफ पा, ते अलिफ ता, टे अलिफ टा, से अलिफ सा, फे अलिफ फा, काफ अलिफ का, लाम अलिफ ला, एन अलिफ आ। ठीक है, इसी में देखिए बेली बा, पेली पा, बापा, यहाँ लिख दीजिए। पेली सॉरी ये सवाल नंबर 3 है। असल में सवाल मैंने सारे पहले लिखे थे ताकि एक साथ मैं आपको पढ़ के बता सकूं, और इसलिए अब यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। सवाल नंबर 3 है, हरूफ मिला कर अल्फाज बनाइए। तो ये यूँ बनेगा, बे अलिफ बा ते बात, यहाँ लिखेंगे हम। फिर पे अलिफ पा पापा, वो हम यहाँ लिखेंगे। अलिमद्दा टेलिफ्टा आटा, तेलिफ्ता पे ताप, अलिमद्दा आ टेलिफ्टा आटा, अलिमद्दा आ तेलिफ्ता आता। तो मैचिंग भी करेंगे और एक दफ़ा यहाँ लिखेंगे भी, तो तब ये मिल जाएंगे आपस में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, हरूफ को जोड़ें और अल्फाज बनाइए। जिम की आधी शक्ल जिम अलिफ जा, चे की आधी शक्ल चे अलिफ चा, हे की आधी शक्ल हे अलिफ हा, खे की आधी शक्ल हे अलिफ हा के क्या खा। नंबर 5, सवाल नंबर 5, जिम अलिफ जा से अल्फाज बनाइए।
ये देखिए जैसे वर्ड व्हील था ना, सेम ऐसे ही जिम जा लिखा हुआ है। जिम जा लाम अलिफ ला जाला, जिम जा लाम छोटी ली जाली, जिम जा दाल वादू जादू। इस तरह से सबके साथ मिला के हमने अल्फाज बनाए हैं, इस तरह से लिखवाने हैं। ठीक है, उसके बाद है सवाल नंबर 6, अल्फाज बनाइए और जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। दाल से दाल, डाल से डाक, जाल से ज़ात। दाल, मैं दाल खाता हूँ। डाक, ख़त डाक से आता है। ज़ात, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। अगर बच्चियाँ लिखें तो मैं दाल खाती हूँ। उसके बाद है क्वेश्चन सवाल नंबर 7 है, अल्फाज मुकम्मल कीजिए। छोटी ये लामेला रे क्याफ़ा को जीम और ते से। रात, राज, कूड़ा, ये याला बारी है। और जे अलिज़ा रे लिफ्रा ज़ारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 8, वाव से अल्फाज बनाइए। ठीक है, देखिए बोल, पूरा, बोरी, पौधा, तोल, सब में वाव यूज़ हुई है, तो ये वाव से अल्फाज बनेंगे। उसके बाद क्वेश्चन है जोड़ लिखें। तो जीम वाव जो, ये लिख दिया। चे वाव चो, हे छोटी है ही, खे बड़ी है खे, हे अलिफ हा। ये हमने तोड़ के जोड़ बनाए। उसके बाद मुश्किल है, ये आम है, ये दवा है, सैंपल बनाया है, इसके नीचे लिखवाना है। देखें ब्लॉक के अंदर बंद है, आप ये देखिएगा कि बच्चा जैसे लिखा हुआ है ऊपर, अब ये है तो ये के नीचे ही ये आए, दवा है तो दवा के नीचे ही आए, है तो है के नीचे, और ये ख़त्म भी। तो इस तरह से आप बार बार एक एक पेज जो है वो डेली तैयार करके दें, ताकि बच्चा जो है खुशखती करता रहे। ठीक है, यहाँ पे आपकी फ़र्स्ट टर्म मुकम्मल होती है KG की। थैंक यू सो मच।